शिक्षा मित्रों की समस्याओं का जल्द होगा अंत। शिक्षा मित्र लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर संघर्षरत है। मानदेय वृद्धि, स्थानांतरण और नियमितीकरण जैसी समस्याओं को लेकर शिक्षा मित्र लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों 5 सितंबर को इको गार्डन में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की यही कोशिश थी कि किसी भी प्रकार से सीएम योगी से मुलाकात हो जाए। 16 अक्टूबर 2024 को प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला और प्रदेश महामंत्री सुशील यादव की सीएम योगी से मुलाकात हुई भी। इस मुलाकात को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहा है। मुलाकात में सीएम योगी ने यह आश्वासन दिया कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। सरकार इस पर पूरी तरह से काम कर रहा है। सीएम योगी से हुई इस मुलाकात को लेकर नए बिंदु भी निकलकर सामने आए हैं। क्या है ये नए बिंदु, आइए आपको दिखाते हैं। आपके समस्याओं के समाधान के लिए लगातार कार्य किया जा रहा था। शासन, प्रशासन और सरकार के संपर्क में संगठन कार्य कर रहा था। आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में समस्त विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में शिक्षा में संगठनों के साथ बैठक की गई और सबसे समस्याओं के बारे में पूछा गया। उन समस्याओं के निदान के लिए माननीय मंत्री जी ने उसी दिन अधिकारियों के साथ अलग से बैठक की थी और पुनः संगठन के पदाधिकारियों को बुला करके उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। मानदेय वृद्धि, मूल विद्यालय वापसी, आपके जो CL 11 से 14 करने का था और छोटी छोटी समस्याएं थी जिनका निराकरण करने के लिए माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया था। साथियों, बहुत प्रतीक्षित मुलाकात थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो आज माननीय MLC श्रीचंद शर्मा जी व अन्य दो हमारे साथी MLCों के साथ हम लोग मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी का 11:15 बजे का समय था। समय से पहुंचकर हम लोग प्रतीक्षारत थे। जैसे निर्देश हुआ हम लोग मिले और मिल करके अपनी बात कहने का जो आपने जिम्मेदारी दिया है, जो आपने दायित्व दिया है, उसका हमने निर्वहन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अभी हम लोग उस प्रक्रिया में विभाग को निर्देश किए थे, जिसके क्रम में माननीय मंत्री के यहाँ आपकी बैठक हुई है। मंत्री की बैठक के बाद प्रपोजल आया है, उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद चुनाव के बाद हम घोषित करेंगे। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई अनर्गल बात नहीं होनी चाहिए। माननीय शर्मा जी और हम लोगों ने कहा गया, निवेदन किया गया कि महाराज जी इसको आप दीपावली से पहले कर दीजिए। उन्होंने कहा हम देखते हैं और अभी इसमें विभागीय लोगों को बैठा करके इस पर बातचीत करेंगे, उसके बाद घोषणा करेंगे और घोषणा करेंगे, शासनादेश होगा। लेकिन आप लोग भी धैर्य के साथ काम करिए। हम अब निर्देश दे दिए हैं, तो मेरे निर्देश पर बैठक हुआ है और मेरे निर्देश के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ी है, तो अब निश्चित रूप से आपका होना है, परेशान मत होइए। उसके बाद हम लोग पुनः वहां से लौट कर आए और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आदरणीय संजय प्रसाद जी से मिले। उनकी मुलाकात भी अच्छी रही और उन्होंने भी वही बातें बताई। वो जो बातें चल रही हैं वो बात निकल करके आई कि आपके मानदेय वृद्धि, मूल विद्यालय वापसी, अवकाश और तमाम छोटी छोटी जो आपकी दैनिक समस्याएं थी, उन तमाम समस्याओं पर माननीय महाराज जी से डिस्कस होना है और डिस्कस के बाद चिट्ठी चली गई है। जैसे ही डेट लगेगा डिस्कस करने के बाद में उसमें हम लोग निर्णय ले लेंगे। और जब 7 वर्ष तक हमने प्रतीक्षा कर लिया है तो फिर 20-25 दिन अभी दीपावली तक होना ही था। उससे पहले 23 तारीख को काउंटिंग है, 23 नवंबर के बाद 25 को आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद ही कोई घोषणा होगी। उससे पहले किसी भी प्रकार के किसी के बहकावे में, किसी के उलझावे में आपको नहीं आना है। आप शांति के साथ अपना काम करिए। और ये युग जो है बड़ा ही स्मार्ट युग है और इसमें भी आप अपनी लेखनी पर भी थोड़ा ध्यान रखें। बड़ा स्पष्ट बात उन्होंने कह दिया है, उस स्पष्टता का मुझे प्रतीक्षा करना है। उससे पहले अभी तमाम साथी हमसे कह रहे थे कि चुनाव से, लोकसभा चुनाव पहले भी फाइल बन गई थी, फाइल गई थी। जो हुआ था वो आपको बताया गया था और जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया था आपको बता दिया गया था। आज मुख्यमंत्री से मिल करके हम लोग आए हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है कि चुनाव के बाद करते हैं, तो मैं उसमें किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता। चुनाव के बाद जो प्रपोजल गया है वो आदेश हो जाएगा और लिखा पढ़ी में पूरी तरह से तैयारी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रमुख सचिव, DG, डायरेक्टर के साथ
इतनी बड़ी बैठक माननीय मंत्री जी के यहाँ हुई और माननीय मंत्री जी ने उस पर अपनी सहमति जताते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को प्रस्तावित करके बात करने का प्रयास किया। और फिर बीच में 3-4 दिन छुट्टी थी। जैसे ही हम लोग आए तो आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो गई है। इस आदर्श आचार संहिता के समापन के बाद ये बड़ा मुद्दा है, हमारा है, अन्वेषकों का है और रसोइयों का है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का जो प्रस्ताव बेसिक एजुकेशन से संबंधित गया है उस पर उनका न्याय निर्णय चुनाव के बाद आएगा और चुनाव की तारीख डेट सब तय है।